फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। फॉल्स ब्रेकआउट कौन सा एरिया को ब्रेकआउट करता है, किस प्रकार से ब्रेकआउट होता है तो फॉल्स होता है, और किस प्रकार से ब्रेकडाउन करता है तो वो फॉल्स फेक ब्रेकडाउन होता है, और किस प्रकार से मोमेंटम करता हुआ फिर से ब्रेकडाउन करता है तो वो सटीक या मीन्स कि श्योर ब्रेकडाउन होगा, या फिर किस प्रकार से वो मार्केट में किस प्रकार के सिनेरियो में वो ब्रेकआउट करता है तो फिर वो श्योर मीन्स कि सही ब्रेकआउट होगा। ओके व्यूअर्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं स्क्रीन पे। चलिए ओके, सो यहाँ पे देखा जाए, सो हम यहाँ पे क्लियरली समझते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ करीब 200 पॉइंट का गैप है। ओके, यहाँ पे हम लेके चले हैं, एक पॉइंट लेके चले हैं 20 सॉरी 12,800 से एक 30,000 के अप्रोक्स, 13,000 के अप्रोक्स में। ओके, तो ये दो एरिया को लेके चले। मान लिया जाए कि ये जो एरिया है, ये एरिया ये है जो 13,000 का है, और ये जो एरिया 12,800 का। ओके, यहाँ से यहाँ का जो गैप है ये 200 पॉइंट का गैप है। ओके, ओवरऑल 200 पॉइंट समझा जाए, ठीक है। तो मार्केट देखिए अप साइड में से आता है, अपर साइड से ट्रेड करता हुआ आता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं फिर से इसको यदि कंटिन्यू ब्रेक डाउन करता है तो ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। या मार्केट यहाँ पे कहीं आता है, इस रेंज यहाँ पे इस एरिया पे आता है, 12,800 के पास आता है, फिर से यहाँ से मार्केट में वायर एक्टिव होता है, फिर 13,000 के आसपास जाता है, 13,000 के आसपास जाता है, फिर से मार्केट में यहाँ से सेलर एक्टिव होता है, फिर से यहाँ पे जाता है, फिर कहीं इस 12,800 के पास से फिर से वायर एक्टिव होता है, फिर 13,000 के पास जाके मार्केट में फिर से यहाँ से सेलर एक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं फिर ये एक रेंज क्रिएट कर दिया इस जोन में। ओके, इस जोन में रेंज क्रिएट किया है, तो फिर मार्केट यदि ये 12,800 से मार्केट यदि कंटिन्यू अपर साइड में जाता है, ओके, कंटिन्यू अगर अपर साइड में 13,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ से करीब करीब यहाँ से बॉटम से करीब करीब 200 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है, और यहाँ पे कंटिन्यू यदि दिखाता है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट हम सभी को ट्रैप कर सकता है। जो भी रिटेलर यहाँ पे जो समझ नहीं पाते हैं कि प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट किस प्रकार से होता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप होंगे यहाँ पे। इस एरिया पर यदि ये कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आप सभी ट्रेड यहाँ पे इस एरिया पे एंट्री लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेड रहेगा वो ट्रेड में आपका जो एसएल होगा, स्ट्रिक्टली एसएल आपका कहीं ना कहीं हिट होने वाला। और यहाँ पे कहीं आप ट्रेड लीजिएगा, कंटिन्यू अप साइड में जा रहा है, 12,800 से मार्केट कंटिन्यू अपर साइड में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एसएल भी है इस एरिया पे बहुत बड़ा रहने वाला है। और यदि आप इस प्रकार के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी ट्रेप हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज यहाँ पे में भी आता है 13,000 के लेवल के आसपास, 13,000 के लेवल के आसपास। तो इस एरिया के नीचे मार्केट 12,950 से 13,000 यानी 50 पॉइंट के गैप पे मार्केट एक रेंज क्रिएट कर दे। ओके, मीन्स कि इस प्रकार से मान लिया जाए ये 13,000 का एरिया है, 13,000 का एरिया, ये 12,955 का 50 का है। ओके, इस एरिया को मान लिया डाउन, ये नीचे वाला ये एरिया है और ऊपर वाला ये एरिया। ओके, यहाँ पे कहीं आके यहाँ पे एक टाइम एक्सपेल कर दे, टाइम एक्सपेल करने के बाद फिर से ब्रेक आउट करता है तो फिर यहाँ पे फ्रेश वायर एक्टिव होगा, और यहाँ पे से जो मेरा स्ट्रिक्टली यहाँ पे फ्रेश वायर एक्टिव होगा, तो कहीं ना कहीं मेरा इस ट्रेड में जो है ऑलमोस्ट टाइम आप 7-10 बार ट्रेड प्लान करें इस स्ट्रेटजी के साथ, तो इस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे तो कहीं ना कहीं आपका 10 में से 7 से 8 बार आपका टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा, और जो है 1 से 2 बार आपका कहीं-कहीं यहाँ पे कभी काल मतलब कि जब आप 100% किसी भी एक्यूरेसी को लेके नहीं चल सकते, ओके, आपको 80, 90, 95% तक लेके चल सकते हैं। ओके, तो यही हम बोल रहे हैं कि आपको 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से 7 से 8 आपका इस प्रकार से मार्केट रेंज बना लेता है, फिर आके इस एरिया पे तो आपको कहीं न कहीं ये जो इसका टारगेट है ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। आपको टारगेट क्या रखना है, ये जो 200 पॉइंट का गैप है यहाँ से इस एरिया पे, 1 मिनट एवरीवन, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, इस गैप को हम यहाँ पे मेजर करेंगे 200 पॉइंट, फिर यहीं कहीं टारगेट रहेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइम एक्सपेल करे, हो सकता है मार्केट थोड़ा डाउन पे मतलब कि फिर से मार्केट थोड़ी बहुत अप ट्रेंड जाने के लिए थोड़ा ब्रेक डाउन होता है, फिर से यहाँ से सेलर एक्टिव होगा, तो फिर यहाँ पे फ्रेश, फिर यहाँ पे आप भी ट्रेड प्लान, कहीं कोई इस एरिया पे नहीं ट्रेड प्लान किए होंगे तो कोई यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पे सब मतलब कि बहुत सारे ट्रेडर जो हैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और फिर मार्केट को जो टारगेट है वो टारगेट तक ईजिली ट्रेड कर पाएगा। ओके व्यूअर, तो देखिए कहीं न कहीं इसी मतलब कि आप जब सही ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे ट्रेड प्लान नहीं करते, तो ही कहीं न कहीं हम सभी का जो है एसएल जो है हिट होता है ज़्यादा, और लॉस भी बड़ा हो जाता है। आप कहीं देख रहे होंगे कि मार्केट ट्रेड कर रहा है, ओके, जब मार्केट अप साइड से ट्रेड करता हुआ डाउन साइड में आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, चलो ठीक है। अदरवाइज एक रेंज क्रिएट कर दिया, 200 पॉइंट का हो या 100 पॉइंट का रेंज क्रिएट कर दिया है, तो उस रेंज में क्रिएट किया है तो वो रेंज से
किस साइड पे, मतलब कि वो रेजिस्टेंस एरिया से, मतलब कि वो अपर साइड से फिर से डाउन पैनिक हो रहा है लगातार, या फिर बॉटम पे आके, मतलब कि इस एरिया, ये 12,800 का एरिया है, यहाँ पे टाइम एक्सपेल करके ब्रेकआउट किया है, ये हमको देखना है। ठीक है, यदि इस प्रकार से ये देखना हम सभी को स्टार्ट हो जाता है, आप सभी को, या फिर हम मान लीजिए हम अपने आप को हम कर रहे हैं। ओके, यदि हम इस प्रकार से हम देखना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा जो एसएल है, एसएल हिट होना जो कम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो है इस स्ट्रेटजी पे हम ट्रेड प्लान करेंगे तो मेरा जो ऑलमोस्ट टाइम जो है टारगेट हिट होता हुआ दिख सकता है। ओके भैया, तो देखिए फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन किस प्रकार से फाइंड करता है, आप सभी को तो क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ फिर से भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए हम सारा टूल्स जो भी है था हम उसको क्लियर कर लिए। ओके, मान लिया जाए यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं। ओके, यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिए और फिर हम इसको लेवल भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कोई मान लिया जाए इसको कुछ इस एरिया को, ये जो ऊपर साइड में, इसको हम 11,000 का लेवल मान लेते हैं। ओके, और इसको हम 10,000 नहीं मानते हैं, 10,900। ओके, ये 100 पॉइंट का गैप है। ओके, तो 100 पॉइंट का गैप है, यदि मार्केट अप साइड से आ रहा है ट्रेड करता हुआ। ओके, मार्केट कंटिन्यू अपर साइड से डाउन गिर रहा है, मार्केट पैनिक है, तो यहाँ पे जाके 100 पॉइंट में यहाँ पे रेंज एक क्रिएट किया है, कोई दिक्कत नहीं। एक रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट को देखना है कि अपर साइड में ब्रेकआउट कब होता है। जब मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट अपर साइड से आता है तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम एक्सपेल करता है, तो फिर इसको ये टाइम एक्सपेल करने के बाद ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ पे फ्रेश अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यदि यहाँ पे हम इस एरिया पे भी हम ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पता कि इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता, ब्रेकआउट करता है, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पे करेगा तो, लेकिन यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। ओके, यहाँ पे ट्रेड ले लिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को बुक कर लीजिए। तो इससे होगा क्या कि आप सभी का जो भी प्रॉफिट हुआ वो कुछ ना कुछ हम बुक कर लिए, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से जो भी प्रॉफिट बुक किया वो कहीं ना कहीं हम लेके अपने घर जा सकते हैं। ओके, ये इसको फिर लॉस नहीं होगा, जो बुक कर लिए वो लॉस नहीं। आप यहाँ पे 100% क्वांटिटी मीन्स कि यहाँ पे 10 लोट से ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है तो आप 7 से 8 लोट को सेल कर, मतलब कि एग्जिट कर लीजिए, बाकी मतलब 2 से 3 लोट साइज को यहाँ पे रहने दीजिए। यदि ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यू जा रहा है तो उस पर बने रहिए, और फिर कहीं ऐसा कैंडल रिवर्सल रेड कैंडल क्रिएट होता है तो यहाँ पर देखिएगा कि तेज़ी से मार्केट डाउन पैनिक होता हुआ दिखेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं हम सभी को ट्रेप करने के लिए ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था जो कि ट्रेप करने के लिए था। ओके, तो कहीं ना कहीं फिर से इस एरिया इस जोन में आता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सभी को जो भी प्रॉफिट किए वो तो प्रोटेक्ट है ना। ऐसा नहीं कि तो हम जो भी प्रॉफिट किए वो भी हम सारा मार्केट को दे दिए, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, जब हमको मार्केट प्रॉफिट दिया तो उसको कुछ प्रोटेक्ट करना सीखना है। ओके, जब आप प्रोटेक्ट करने के लिए सीख जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड सही रहने वाला। ओके, और फिर क्या ध्यान देना है, जब मार्केट डाउन साइड से अप साइड में जाता है, ओके, तो हम अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करना है, डाउन साइड से जब अपर साइड में जाता है तो हमको फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेक डाउन को समझने वाले हैं, और श्योर ब्रेकआउट और श्योर ब्रेक डाउन को भी, ये दोनों को भी समझ लेंगे। श्योर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। ओके व्यूअर, तो देखिए यदि मार्केट डाउन साइड से अप साइड में जा रहा है तो ये कंटिन्यू जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 100 पॉइंट में 2-3 बार, मतलब अपर साइड ये इस एरिया पे 11,000 के लेवल पे आता है, फिर ये 10,900 के लेवल पे आता है, फिर से यहाँ से रिवर्स होता है, फिर 11,000 के लेवल के आसपास आता है, फिर से यहाँ 10,000 के लेवल के पास आता है। कहीं ना कहीं मतलब कि इस एरिया में 3 से 4-5 मिनट, यहाँ पे मैक्सिमम 30-35 मिनट या 1 आवर के टाइम, 1 आवर तक इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो फिर इसको ब्रेकआउट करने के लिए बेस्ट होगा कि इस एरिया 11,000 के नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 पॉइंट का एक रेंज, 50 पॉइंट के गैप पे एक रेंज क्रिएट कर दे, फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम इस रेंज के नीचे हम अपना एसएल डाल के अपना यहाँ पे एंट्री ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे कंटिन्यू, यदि 10,900 से कंटिन्यू मार्केट अप साइड में जा रहा है तो फिर यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लान नहीं करना। यदि प्लान करना है तो यहाँ पे करेंगे 10,900 के पास, अदरवाइज हम 11,000 के लेवल के पास कभी भी ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। यदि करेंगे तो हम सभी कहीं ना कहीं हम फंसने वाले हैं। ओके व्यूअर, तो ये आप सभी को ध्यान देना है क्लियरली। ओके, और फिर मार्केट 1 मिनट यहाँ पे ऐसे हम थोड़ी कलर चेंज करते हैं, फिर मार्केट यहाँ से अपर साइड में गया, फिर अपर साइड, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर अपर, फिर डाउन, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर इसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन यदि इस लेवल से कंटिन्यू आ रहा है तो यहाँ पर यदि हम ट्रेड प्लान करें डाउन साइड के लिए, यहाँ पे ट्रेड प्लान करना तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है तो यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कहीं टाइम एक्सपेल नहीं किया और यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है। ओके, क्योंकि 100 पॉइंट का रेंज है तो यहाँ पे ऑलरेडी 100 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है, तो क्या पता कि ये मार्केट और मोमेंटम 10-20 पॉइंट और दे, फिर ये मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। ओके, तो ये ध्यान देना। ओके व्यूअर, राइट, आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे फाइंड करना है, और फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे फाइंड करना, और सटिक ब्रेकआउट को कैसे फाइंड करना है, और सटिक ब्रेकडाउन को कैसे हम सभी फाइंड करना है, ये सब तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप सभी को क्लियर हो गया तो आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कीजिए जो भी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे गलत, मतलब कि उनको पता ही नहीं रहता था किस एरिया पे हम सभी को ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे ही मतलब कि यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी आ रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान किए, ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेप ही होगी। उन सभी के पास शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी नॉलेज, उनको भी ये आइडिया पता है, स्ट्रेटजी पता हो किस लेवल पे किस रेंज का किस प्रकार से ब्रेकआउट होता है, तो उनको ट्रेड प्लान करना, ओके। चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।